एक समय की बात है, एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठता और दूर के कुएं से पीने का पानी लाने जाता था। उसके पास दो मटके थे, जिन्हें वह एक डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर उठाता था। एक मटका पूरी तरह सही था, जबकि दूसरे में एक छोटा सा छेद था, जिससे रास्ते में उसका आधा पानी गिर जाता था। सही मटके को अपने सारे पानी लाने पर गर्व था और वह अक्सर छेद वाले मटके का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम बेकार हो। तुम्हारा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। तुम्हारी वजह से किसान की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तुम कहीं गिरकर टूट क्यों नहीं जाते? तुम बिल्कुल बेकार हो। यह सुनकर छेद वाला मटका उदास हो जाता और धीरे धीरे वह रोने लगा। एक दिन किसान ने उसे रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? छेद वाले मटके ने उत्तर दिया, मुझ में एक छेद है, जिससे मेरा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। मेरी वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती है। फिर भी आपने मुझे कभी दोष नहीं दिया। मुझे अपनी इस कमी के लिए शर्मिंदगी होती है। कृपया मुझे माफ कर दें। उसने पूछा, क्या तुम हमेशा अपनी इस कमजोरी के बारे में सोचकर ही दुखी रहते हो? क्या तुमने कभी हमारे पानी लाने वाले रास्ते को ध्यान से देखा है? अगर नहीं, तो कल मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हारा यह दुख दूर कर देगा। अगले दिन जब वे पानी लेकर लौट रहे थे, तब किसान ने छेद वाले मटके से कहा, देखो, रास्ते के किनारे कितने सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। छेद वाले मटके ने रास्ते भर फूलों को देखा और उनकी सुंदरता का आनंद लिया। जब वे घर पहुंचे तो हमेशा की तरह छेद वाले मटके का आधा पानी गिर चुका था और वह फिर से उदास हो गया। इसे देखकर किसान ने कहा, क्या तुम अब भी दुखी हो? क्या तुमने ध्यान दिया कि रंग बिरंगे फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही खिले हुए थे? दूसरी तरफ एक भी फूल नहीं था। मुझे तुम्हारे छेद के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैंने रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब तुम पानी गिराते थे तो उन बीजों को पानी मिलता था। और आज तुम्हारी वजह से पूरा रास्ता सुंदर फूलों से भर गया है। लोग अब इन रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती और खुशबू का आनंद ले रहे हैं। अगर तुम में वह छेद नहीं होता तो क्या यह संभव होता? दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट हो और जिसमें कोई कमी न हो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। अगर हम अपनी कमियों को केवल नकारात्मक रूप में देखेंगे तो हम हमेशा दुखी और निराश ही रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी कमियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें भी हमें कुछ न कुछ अच्छाई मिल सकती है, जैसे कि किसान ने उस छेद वाले मटके के साथ किया। मुझे तुम्हारे छेद के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैंने रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब तुम पानी गिराते थे तो उन बीजों को पानी मिलता था। और आज तुम्हारी वजह से पूरा रास्ता सुंदर फूलों से भर गया है। लोग अब इन रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती और खुशबू का आनंद ले रहे हैं। अगर तुम में वह छेद नहीं होता तो क्या यह संभव होता? दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट हो और जिसमें कोई कमी न हो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। अगर हम अपनी कमियों को केवल नकारात्मक रूप में देखेंगे तो हम हमेशा दुखी और निराश ही रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी कमियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें भी हमें कुछ न कुछ अच्छाई मिल सकती है, जैसे कि किसान ने उस छेद वाले मटके के साथ किया।